वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 2.6 का, जो कि इक्वेशन है, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला पार्ट इसका लेते हैं, ये है 2 माइनस 3 एटा इंटू एक्स प्लस वाई के साथ एटा है इक्वल टू 4 प्लस एटा। अगर आपने पहले इक्वेशन सॉल्व नहीं की तो आप इसको देख लें, अगर की हुई है तो भी आप इसको देखें। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम एक चीज़ देखेंगे कि ये जो 4 प्लस एटा है, इन तीनों क्वेश्चन में इस साइड पे हम वो रखेंगे, एटा की वैल्यू इधर रखेंगे ताकि उसको हम आखिर में कैंसिल कर सकें, क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं, देखते जाते हैं। सबसे पहले ये दो लेफ्ट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों, और 4 प्लस एटा दूसरी साइड पे चलाते जाएंगे साथ। तो ये 2 लेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई एटा के साथ, और -3 लेंगे, -3 यहाँ से लेंगे और उसको भी दोनों के साथ -3 एटा लेंगे और एक्स प्लस वाई एटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 प्लस एटा उसी तरह चलाते जाएंगे। 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2x बन गया पॉजिटिव, और आगे आ गया 2y एटा, और इसी तरह -3 एटा मल्टीप्लाई हुआ एक्स के साथ तो -3 एक्स एटा बन गया। एक्स साथ लिख लेंगे और एटा आगे, और प्लस माइनस प्लस के साथ हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं बनेगा, माइनस हो गया। माइनस प्लस के साथ तो माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 3y, और यहाँ पे दोनों एटा है ना, देखें एटा इधर भी है इधर भी है, तो ये एटा स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। और आपको याद है एटा स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में फिर इसकी -1 यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्योंकि एटा स्क्वायर किसके बराबर है, एटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें पुट कर देते हैं 2x प्लस 2y एटा -3x एटा और -3y इंटू -1 पुट करेंगे जब, तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस बन जाएंगी वैल्यूज नेक्स्ट स्टेप में। 4 प्लस एटा सिंपली फिर आगे इसको चलाएंगे। अब ये है कि इसको बाद में हम इकट्ठा भी करेंगे, एटा दोनों इकट्ठे कर लेंगे और एक्स वाई की वैल्यू अलग कर लेंगे। 2y एटा -3x एटा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3y हमारे पास पॉजिटिव बन गया। अब 4 प्लस एटा जी स्टूडेंट्स, ये 4 प्लस एटा हम चला रहे हैं साथ, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम ये करेंगे कि x और y को हम इकट्ठा कर लेंगे, ये x और y को, और एटा वाली दोनों वैल्यूज़ को इलादा से हम इकट्ठा कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन ये बन जाएगी 2x प्लस 3y। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट ना लगाऊँ तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। अब हमारे पास जो एटा वाली दोनों वैल्यूज़ हैं, इसमें है -3x एटा प्लस 3, सॉरी ये +3x वाली मैंने पहले रख ली, ठीक है, और ये एटा की वैल्यू है +2y एटा। अब ये देखें, ये दोनों एटा की वैल्यूज़ मैंने इकट्ठी कर दी, और एक्स वाई को मैं इस वाई को उठा के मैं यहाँ ले गया एक्स के साथ यहाँ पे। ठीक है, समझ आया आपको, मैंने रीअरेंज कर लिया थोड़ा सा, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये कर ली। तो अब 4 प्लस एटा, अब हमारे पास जो है ना, दो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू बन गई, एक 2x प्लस 3y, एक -3x एटा और 2y एटा। ठीक है, अब ये जो पहली वैल्यू है इसको हम रख लेंगे बराबर इसके, इक्वेशन एक बना लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। आगे चलते हैं, ये है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। जी समझ आया आपको। और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम एटा के बराबर रख लेंगे, ठीक है ना। 2x 3x एटा प्लस 2y एटा को एटा के बराबर रखेंगे,
इस तरह हम दो इक्वेशंस बना लेंगे। ठीक हो गया, इसको 4 के बराबर रखा है और -3x प्लस 2y एओटा इक्वल टू एओटा। जी स्टूडेंट्स तो आपको कुछ समझ आया? ठीक है, एक्स के साथ भी एओटा है, यहाँ पे एक एक्स के साथ भी एओटा है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन अब बन गई हैं, ठीक है ना। अब ये जो एक्स और वाई के साथ एओटा है, इसको हम कॉमन भी नीचे ले सकते हैं दोनों के साथ। ये जैसे मैं एओटा कॉमन ले लूँ 3x प्लस 2y, मैं इन दोनों का एओटा बाहर ले आता हूँ कॉमन लेके, तो दूसरी साइड पे भी एओटा है। ठीक है, अब ये वाला एओटा इस एओटा ये वाला एओटा जो है वो क्या हो रहा है, इस वैल्यू सारी के साथ एओटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको लिखता हूँ -3x प्लस 2y और एओटा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देता हूँ। एओटा एओटा से कटेगा तो क्या बनेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -3x प्लस 2y इक्वल टू 1। अब हमने इस इक्वेशन से एओटा ख़त्म कर दिया। अब आपको समझ लगा कि क्या मैंने कहा था कि ये जो जितने क्वेश्चन है, बाकी भी ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा भी है, इसमें आपने एओटा इस साइड पे राइट साइड पे बचा के रखना है ताकि आप उसको काट सकें। अगर दूसरी साइड पे ले जाके उसको मल्टीप्लाई करते हैं या कोई और सिलसिला बना दें तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी ना, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी और ये जो सेकंड इक्वेशन थी ये सिंप्लीफाई हो के ये हमारे पास अब ये सिचुएशन बन गया, उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। ठीक है ना, ये हमारे पास सेकंड है, वो फर्स्ट इक्वेशन है। अब उस फर्स्ट इक्वेशन को मैं इसके नीचे ही लिख लेता हूँ, ये 2x, ये प्लस 2x है, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 4। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास स्टूडेंट्स बन गई हैं। तो अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, हमें कुछ काटना पड़ता है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब जैसे दो इक्वेशंस हमारे पास, अब इनको प्लस या माइनस करके आपस में इन दोनों इक्वेशंस को हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जरा गौर से देखें, जो दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड होता है वो ये होता है कि अब लेट्स से इसमें से मैं ये 3x में से 2x माइनस करता हूँ तो x बच जाता है, इसमें से इसी तरह ये प्लस या माइनस करता हूँ ये 5x बन जाता है। ठीक है, अब मैंने बैलेंस करना है पहले y को। अब देखें मेरे पास ये 3y है और यहाँ पे 2y है, तो पूरी इक्वेशन के साथ किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन से मुझे ये यहाँ पे सेम नंबर बनाना है, यहाँ पे भी सेम नंबर बनाना है ताकि मैं इनको आपस में काट सकूँ, माइनस कर सकूँ। ठीक है, तो अब देखें इस इक्वेशन, पहली इक्वेशन को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि ये सेम हो जाए। जैसे लेट्स से मैं एक नंबर लेता हूँ 2 3 6, ठीक है ना, इन दोनों को अगर मैं 6 बनाऊँ इन दोनों को, तो इस पहली इक्वेशन पूरी को मुझे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो ये दोनों 6 बन जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको साफ करके लिखता हूँ, फिर आप जरा इसको देखें। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक तो -3x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये एओटा एओटा से डिवाइड हो गया तो 1 आ गया। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ये पहले नंबर वाली 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब हमें जो है ना इसके दो तीन तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, आगे दो इक्वेशंस होती हैं। तो एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दूसरा ये है कि आप इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। कोई एक पहले y को ऐसे कट कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर जो है ना x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है दूसरी इक्वेशन में। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, ये 1 है और ये 2 है। अब मैं किसी को भी आप 1 या 2 कह सकते हैं, ये 2 है वो 1 है। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि हम लेट से पहले y को ख़त्म करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो अब देखें y के अंदर क्या है कि यहाँ पे 2y है और ये नीचे 3y है। इन दोनों को अगर हम आपस में से माइनस करना चाहें तो फिर भी y बच जाएगा। ठीक है,
तो इस सिचुएशन में हम ये करते होते हैं, जब दो इक्वेशंस हमारे पास होती हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम कोई नंबर सोचते हैं कि उन नंबर्स को सेम बना लें। जैसे अब लेट्स से ना, इस पूरी पूरी इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लेट्स से मेरे पास है 2y है और मेरे पास नीचे 3y है, ठीक है ना। अब मैं दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को अगर मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों 6 बन जाएंगे, 6y और ये भी 6y, और इसको सब माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। समझ आ गया? इस तरह की हम सिचुएशन बनाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने तो ये मतलब इस तरह की एलिमिनेशन मेथड किया हुआ उन्हें पता होगा। तो ये हम करवाई करने जा रहे हैं, ज़रा 1 मिनट से आप देखिएगा इसको। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस पहली इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशंस को, ठीक है जी। इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 3 लिख देंगे, 3 इंटू माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, और नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 इंटू 4। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमने इन दोनों को 6y बनाना था ताकि हम काट सकें। तो ये हो जाएगा नीचे माइनस 9x, इसको 3 को मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस 9x, और प्लस 3 टू द 6y इक्वल टू 3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 टू द 4x, और 4x के बाद फिर आगे, ठीक है। तो ये प्लस 4x बन गया नीचे, और प्लस 6y, 3 टू द 6y इक्वल टू 8 बन गया। हमारे पास ये सिचुएशन बन गई है। अब इनको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब ये देखें 6y है, नीचे भी 6y, इनको प्लस करते हैं तो 12y बन जाएगा। हमारा कोई मकसद इसमें नहीं रहता, हमें इसलिए हम माइनस करेंगे ताकि वो नीचे वाली वैल्यू माइनस हो जाए। और जब हम कोई भी दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं ना, तो पूरी इसमें से इसकी साइन चेंज हो जाते हैं। ये 4x है तो ये माइनस 4x बन जाएगा, ये प्लस 6x है तो माइनस 6y बन जाएगा, 6y है तो नीचे ये प्लस 8 है तो ये माइनस 8 बन जाएगा, ऊपर प्लस 3 है। अब ये y कट गया हमारे पास, 6 प्लस 6y माइनस 6y, अब ये माइनस का बन गया नीचे वाला y। तो ये दोनों अब देखें, इनको प्लस करेंगे, ये इन दोनों को 9 प्लस 4 ये 13 बन जाएगा, माइनस 13, दोनों माइनस की वैल्यूज़ है ना, तो ये आ जाएगा 13x इक्वल टू, अब दूसरी साइड पे देखें तो माइनस 8 है और प्लस 3 है, ठीक है ना, प्लस 3 है तो माइनस का 5 बच जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे, 13 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो x की वैल्यू बन जाएगी माइनस 5 बाई माइनस 13, माइनस माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 13। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसको किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से एक में पुट करके तो आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x की जगह। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। इसमें अब x की वैल्यू हम यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे, तो सिंपली हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो माइनस 3 है, x की वैल्यू 5 बाई 13 है, प्लस 2y इक्वल टू 1। तो अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो ये माइनस 15 बाई 13 बन गया हमारे पास, प्लस 2y इक्वल टू 1। अब इस 15 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगी नई सिचुएशन हमारे पास, 2y इक्वल टू 1 तो वही है उधर, प्लस 15 बाई 13। तो 1 के नीचे 1 भी होता है, दो फ्रैक्शन आपको पता है आ जाए, तो ये 13 इसका आ गया एलसीएम। तो ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 13 आए, 13 से, तो ऊपर 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 13 प्लस 15 ये आप करते आए हो, और ये दोनों जब प्लस होंगे तो ये 28 बाई 13 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2y। अब 2y है तो y हमें करना है, 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y डिवाइड होगा, ये 28 डिवाइडेड बाई ये 13 है ना, तो 2 इसके साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है, 28 बाई 26 आ गया। अब 2 से ये दोनों डिवाइड होते हैं, तो 2 14 टाइम 28 और 2 13 टाइम,
26। तो y की वैल्यू यही है 14/13। इस तरह हमने इक्वेशन ये सॉल्व कर ली। अब अगर आप इसको जब इक्वेशन